हाय दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ऑपरेशन थिएटर की तकनीकें। मैं इसका इंट्रोडक्शन बताऊँगी आपको। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ इंट्रोडक्शन। ऑपरेशन थिएटर एक अत्यधिक संवेदनशील स्थान होता है जहाँ पेशेंट के शरीर के आंतरिक अंग वातावरण से संपर्क में आते हैं, अतः इसे पूरी तरह संक्रमण मुक्त रखना आवश्यक होता है। हाथ धोना, गाउन पहनना, दस्ताने पहनना, मास्क पहनना, विसंक्रमित ट्रॉली तैयार करना, स्टेराइल ट्रॉली, रोगी को तैयार करना, रोगी को उचित स्थिति में रखना। हाथ धोना, हैंड वॉशिंग। ऑपरेशन थिएटर में हाथ धोना स्क्रबिंग कहलाता है। इसे स्क्रबिंग इसलिए कहा जाता है क्योंकि हाथों में लगी धूल मिट्टी जो नाखूनों में, उंगलियों के बीच में या कोहनी में लगी हो सकती है, जिसमें पैथोजन उपस्थित हो सकते हैं, अतः हाथों को अच्छी तरह मल कर या खुरच कर स्क्रबिंग धोया जाता है। ओटी में हाथ धोने की प्रक्रिया निम्न प्रकार होती है। स्क्रबिंग से पहले हाथों में अंगूठी, कड़ा इत्यादि हटाने चाहिए। नेक्स्ट है, सबसे पहले हाथों को साबुन व सादा पानी से धोना चाहिए। नेक्स्ट, अब हाथों को स्टेराइल ब्रश की सहायता से बढ़ते हुए पानी में साबुन लगाकर धोया जाता है। नेक्स्ट है, उंगलियों के बीच में नाखून को नीचे अच्छी तरह से धोना चाहिए। नेक्स्ट है, ऑपरेशन थिएटर में हैंड वॉशिंग का स्क्रबिंग की दिशा उंगलियों से कोहनी की तरफ होती है। नेक्स्ट है, स्क्रबिंग को 2 बार में नहीं जानी चाहिए, 2 बार में की जानी चाहिए। पहले 2 मिनट स्क्रबिंग करने के बाद पुनः 2 मिनट तक स्क्रबिंग करनी चाहिए एवं आखिर में 1 मिनट तक हाथों को पानी से धोना चाहिए, फिंगर टू एल्बो। नेक्स्ट है, इसके बाद अंत में हाथों को सफाई की जानी चाहिए। नेक्स्ट, अच्छी तरह हाथ धोने के बाद इन्हें शरीर के अंग भागों से दूर रखें एवं कोहनी के ऊपर रखें। पानी फिर से बहकर उंगलियों तक ना जा पाए। नेक्स्ट है, अब हाथों को स्टेराइल टॉवल से पोंछ लेना चाहिए। स्पेशल पॉइंट है इसके। हैंड वॉशिंग के निम्न प्रकार हैं। सामाजिक या घर पर हाथ धोना, अपूर्तिक हाथ धोना, शल्यक्रिया के लिए हाथ धोना। नेक्स्ट है, गाउन पहनना। ओटी में रोगी को स्वयं को संक्रमण से बचाने के लिए पूरी आस्तीन का गाउन पहना जाता है, जो घुटनों के नीचे तक लंबा होता है एवं बंद गले का होता है। इसे निम्न प्रकार पहनना चाहिए। सर्वप्रथम हाथ धोकर स्टेराइल टॉवल से पोंछ लें, हाथों को पोंछ लें। नेक्स्ट है, घड़ी, गहने, कंगन, अंगूठी इत्यादि ही उतार देना चाहिए। नेक्स्ट, गाउन को गर्दन से उठाएं जिससे वह पूरा खुल जाए। नेक्स्ट, अब गाउन में हाथ डालकर इसे पहनना चाहिए। नेक्स्ट, अब पीछे की डोरी बांध लें। गाउन उतारते समय सबसे पहले दस्ताने उतारकर पीठ की डोरियों को खोल लें। नेक्स्ट, अब गाउन को उल्टा या अंदर के भाग को बाहर की तरफ उलटने के बाद पूरा गाउन उतार दें। नेक्स्ट, गाउन को अंदरूनी भाग से पकड़कर इसे डिस्कार्ड करें। नेक्स्ट, गाउन डिस्कार्ड करने के बाद हाथ अवश्य धोएं। नेक्स्ट, वर्तमान में डिस्पोजेबल ग्लव्स का चलन है, परंतु
इन्हें भी समान विधि से पहनना चाहिए। ग्लोविंग दस्ताने पहनना। वर्तमान में डिस्पोजेबल ग्लव्स का उपयोग किया जाता है। इन्हें एक बार उपयोग करने के लिए बाद में सही डिस्कार्ड कर दिया जाता है। दस्ताने पहनने की उचित विधि निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम स्क्रबिंग कर लें। नेक्स्ट हाथों को स्टेराइल टॉवल से पोंछ लें। नेक्स्ट दस्ताने के पैकेट को खोलें। नेक्स्ट यदि आप दाहिने हाथ से खाना खाते हैं तो पहले दाहिना एवं दाएं हाथ से खाना खाते तो बाएं हाथ से पहले दस्ताने पहनें। नेक्स्ट सर्वप्रथम दस्ताने को पिछला भाग जो पलट कर रखा हुआ होता है हाथ से पकड़कर उंगलियों को दस्ताने की उंगलियों के सीध मिलाते हुए हाथ अंदर डाल लें। पूरा हाथ अंदर देने के बाद अब दूसरे हाथ में दस्ताना पहन लें। नेक्स्ट दूसरे हाथ में दस्ताना ग्लव्स समान तरीके से पहनना चाहिए। नेक्स्ट अब ग्लव्स को पिछला भाग ऊपर चढ़ा लें। अब गाउन से कलाइयों को ढक लें जिससे हाथ पूरी तरह ढक जाएं। ग्लव्स को उतारते समय पहले दोनों को पीछे से पकड़कर उलट के फिर पूरी तरह निकाल दें। नेक्स्ट ग्लव्स को उचित डस्टबिन में डाल दें। मास्क पहनना। ओटी में मास्क पहनना अत्यंत आवश्यक है, अन्यथा रोगी को इन्फेक्शन हो सकता है क्योंकि खांसते, छींकते या सांस लेते समय बैक्टीरिया पैथोजन रोगी के खुले अंगों में पहुंच सकते हैं। मास्क निम्न प्रकार पहनना चाहिए। सर्वप्रथम हाथ धो लेने चाहिए। नेक्स्ट अब हाथों को स्टेराइल टॉवल से पोंछ लें। अब मास्क को पूरी दोनों डोरियों को पकड़कर चेहरे पर इस तरह लगाएं कि दोनों आपकी नाक एवं मुंह इससे ढक जाए। नेक्स्ट अब दोनों डोरियों को सिर के पीछे बांध लें। नेक्स्ट अब निचली दोनों डोरियों को पीछे ले जाकर सिर से नीचे हिस्से में बांध लें। नेक्स्ट मास्क सही स्थिति के लिए नाक की डंडी या उपस्थित दोनों को हल्के हाथों से दबा लें। मास्क उतारते समय सर्वप्रथम निचली डोरियों को खोलें, फिर ऊपर की डोरियों को खोल दें एवं मास्क को डस्टबिन में डाल दें। विसर्जन ट्राली तैयार करना। स्टेराइल ट्राली को सर्जिकल प्रोडक्ट को सारा सामान रखा जाता है। स्टेराइल होनी चाहिए या निम्न प्रकार है। सर्वप्रथम हाथ धोकर स्टेराइल टॉवल से पोंछने चाहिए। नेक्स्ट अब ट्रॉली पर वेक्टोलिन या स्टेरिलाइजेशन स्प्रे से गीला कर स्टेराइल टॉवल से पोंछना चाहिए। नेक्स्ट अब स्टेराइल टॉवल को स्पॉन्ज होल्डिंग से इस तरह खोलना चाहिए कि इसको आंतरिक सतह किसी भी वस्तु से संपर्क न आए। नेक्स्ट अब इस सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट पैकेट से निकालकर बिना छुए सीधे रखे जाते हैं। नेक्स्ट अब दस्ताने पहनकर इन्हें सभी आवश्यक के अनुसार जमाया जाता है। नेक्स्ट सभी इंस्ट्रूमेंट को सही तरह जमाने के बाद स्टेराइल टॉवल को ढक दिया जाता है एवं सर्जरी के समय ही बाहर निकाला जाता है। नेक्स्ट उपयोग के बाद सबसे पहले इंस्ट्रूमेंट को वॉश बेसिन से डाल दिया जाता है। टॉवल को भी डिस्कार्ड कर दिया जाता है। रोगी को तैयार करना। सर्वप्रथम पेशेंट को एनेस्थीसिया रूम में रिसीव किया जाता है।
ऑपरेशन टेबल पर लिटाया जाता है। नेक्स्ट, पेशेंट को सही तरह से टॉवल पर लिटाकर सर्जरी साइट की एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से सफाई की जाती है। प्रायः यह कार्य सर्जन करता है। नेक्स्ट, नर्स को पेशेंट को ओटी टेबल पर लिटाकर पेशेंट को ड्रिपिंग करने के लिए मदद करनी होती है। रोगी को सही स्थिति में मुंह रखना। ओटी टेबल को यह विशेषता होती है, इसे ऊंचा उठाया जाता है या नीचा किया जाता है। इसके साथ ही हेड एंड फुट एंड को ऊंचा या नीचा किया जा सकता है। इन सभी विशेषताओं के कारण ही पेशेंट को पोजीशन देना संभव होता है। पेशेंट को सही पोजीशन प्रोवाइड करते समय नर्स की जिम्मेदारी होती है। इसके पॉइंट है, जहां तक संभव हो पेशेंट को सुविधाजनक स्थिति में रखना चाहिए। पेशेंट पोजीशन से पेशेंट को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, पोजीशनिंग के दौरान टीपीआर बीपी का मापन सही तरह से होना चाहिए। नेक्स्ट, पेशेंट के शरीर का कोई भी भाग नीचे नहीं लटकना चाहिए। नेक्स्ट, पेशेंट को सर्जरी के अनुसार पोजीशन दी जाती है। पोजीशनें ये निम्न हो सकती हैं। ये सारी पोजीशन हैं: सिम पोजीशन, डॉर्सल, लिथोटमी, नी पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन इत्यादि। ये सारी पोजीशन है। मैं आपको अगली हेडिंग पढ़ाऊँगी, रूल्स ऑफ नर्स इन ओटी। नर्स की क्या भूमिकाएं होती हैं। यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय।